हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेन सेंगर एंड यू आर वाचिंग द ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बॉक्स में। जैसा कि आपको पता है कि एमपीटेट वर्ग 2 लिटरेचर सीरीज में हम पूरी एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर रहे हैं इंग्लिश के इस सेशन में, इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन में आज हम बात करेंगे द थीप स्टोरी की। जी हाँ, ये आपका क्लास 10th का एक लेसन है जो कि काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट लेसन है। आपके एमपीटेट वर्ग 2 मेंस के सिलेबस में ये दिया गया है, साथ ही साथ क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है आपकी क्लास 10th की, उससे लिया गया ये सेकंड लेसन है दी थीप स्टोरी, जिसकी कंप्लीट हिंदी समरी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये एनिमेटेड वीडियो। और अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले दी थीव स्टोरी। और ये स्टोरी जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला जो कि एक चोर है, ये बस 15 साल का है, लेकिन इसने बहुत सारी सक्सेसफुल चोरियां कर रखी है और ये बंदा अपना असली नाम किसी को भी नहीं बताता है। और दूसरा बंदा जो है ना, उसका नाम है अनिल। वो 25 साल का लड़का है, काफी काइंड है, काफी स्वीट सा है, काफी सिंपल सा है और वो काफी लंबा भी है। अरे इंसान का बात कर रहा हूँ, इंसान बहुत ज्यादा लंबा है। क्या क्या सोचते हो यार? देखो भैया, मैं हूँ चोर आदमी, मैं बस 15 साल का हूँ, लेकिन मुझे करनी है चोरी। सामने एक बंदा बैठा हुआ है जो कि रेसलिंग मैच देख रहा है और इसका शकल देख के ही पता चल रहा है कि बहुत ही मतलब अच्छा बंदा है, जिसे मैं बहुत ही आसानी से चोरी कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना बात को? मतलब मेरे पर्पस के लिए बहुत ही सही इंसान है, मैं इजिली इसको रॉब कर सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे करनी पड़ेगी इससे दोस्ती। अब देखो, दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो मक्खन लगाना पड़ेगा ना। मक्खन लगाए बिना दोस्ती कैसे होगी? जाता हूँ, मक्खन लगा के आता हूँ। तुम लोग देखो, एंजॉय करो। सो हे ब्रो, तुम्हें पता है तुम एक रेसलर जैसा दिखते हो। हाँ, जैसे कि तू रेसलर जैसा दिख रहा है। अरे कैसा इंसान है भाई? मैं मन ही मन सोच रहा हूँ भाई क्या ही इंसान है ये। मेरा बॉडी देखो, इतना पतला दुबला इंसान हूँ, मैं रेसलर जैसा दिखता हूँ, दिख रहा हूँ मैं कहीं से भी रेसलर जैसा। लेकिन क्या कर सकते हैं, लूटना है तो अब इसका बात पे हाँ करना पड़ेगा। चलो बहाना बनाता हूँ, रुको। अरे हाँ, मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम पूछ रहे हो? मेरा नाम तो है हरी सिंह। वैसे ऑडियंस, तुम्हें मैं बता दूं कि मैं हर महीना अपना नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि इस गधे को अपना असली नाम बताऊंगा। मुझे पुलिस से बचना है कि नहीं बचना है, और उन लोगों से भी तो बचना है जिन्हें मैं पहले लूट चुका हूँ। तो नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं हर महीना अपना नाम चेंज कर लेता हूँ। देखो सच बताओ तो मुझे रेसलिंग के बारे में कुछ भी अता पता तो है नहीं, और तब से ये इंसान बकर किए जा रहा है, तब से रेसलिंग की बातें किए जा रहा है। मुझे कुछ पता तो है नहीं, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। और इसलिए ये जो अनिल है ना, ये उठ के अब जाने लग रहा है। बताओ मैं क्या करूँ? अब पीछा करता हूँ, पीछा ही करना ऑप्शन बच गया है। हेलो अगेन, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ही मुझे आपके लिए काम करना है। लगता है ऐसे दाल निकलने वाली है, जल्दी से कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? हाँ, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। उसके बाद क्या होना था जी? अनिल जो होता है वो मुझे अपने घर ले जाता है, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। देखो इधर बालकोनी है, तुम इधर सो सकते हो, ठीक है? फिर क्या, मैंने एक और झूठ बोल दिया था। ये बोल दिया था कि मुझे खाना बनाना आता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था। इसलिए मैंने जब रात का खाना बनाया, वो इतना ज्यादा सड़ेलू था, इतना ज्यादा गंदा था कि अनिल जो था ना, वो सारे खाने को स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया। और मुझे ये भी कह दिया कि तू निकल, घर छोड़ के यहाँ से निकल, तुझे कुछ भी नहीं आता। फिर क्या, मैं बस ऐसे फेस पे स्माइल करके ही खड़ा रहा और कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अनिल आता है, मेरे सर को सहलाता है और कहता है कि नेवर माइंड, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे बोलते, मैं सिखा देता। फिर क्या, नेक्स्ट डे से वो मुझे कुकिंग करना सिखाता है और मेरा नाम लिखना भी सिखाता है। और वो ये भी कहता है कि वो जल्दी ही मुझे पूरे सेंटेंस लिखना और नंबर को जोड़ घटाव करना, सम करना, ये भी सिखाएगा। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार मैं एक एडुकेटेड मैन की तरह बन जाता हूँ, मैं ये सब चीज करना सीख जाता हूँ, फुल सेंटेंस लिखना सीख जाता हूँ, तो मेरा कोई लिमिट नहीं रहेगा। मैं खुद से अपने दम पर पैसे कमा पाऊंगा, मैं जो चाहूँ वो अचीव कर पाऊंगा। फिर क्या, मैं रोज सुबह चाय बनाता था और बाहर जाकर डेली सप्लाईज लाता था, और इसी सप्लाईज लाने के टाइम में मुझे कुछ 2-4 रुपए की प्रॉफिट भी हो जाती थी, जो कि मैं वापस अनिल को नहीं देता था। हालांकि अनिल को पता था कि मैं 2-4 रुपए उसके रोज मार लेता हूँ, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं सोचता था। अरे तुम सबको पता है, अनिल को रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता था, वो बहुत ही इरेगुलर कमाता था। शायद वो किसी मैगजीन के लिए या फिर किसी न्यूज़पेपर के लिए काम करता था। जब अनिल कोई अच्छा आर्टिकल लिख देता था या कोई अच्छा बुक
पब्लिश करता था तो उसे ह्यूज अमाउंट में पैसे मिल जाते थे। और जैसे ही अनिल को वो चेक मिलता था वो अपने दोस्तों के साथ जाता था, सेलिब्रेट करता था, पार्टी करता था और सारे पैसे उड़ा देता था। अब देखो क्या होता है, एक दिन अनिल घर में चेक लेके आता है। क्यों चेक लेके आता है? क्योंकि उस दिन उसने पब्लिशर को बुक बेच दी थी जिससे उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। देखो मैं अनिल के साथ पिछले 1 महीने से था और रोज मैं शॉपिंग करने जाता था तो 2-4 रुपए चुरा लिया करता था, लेकिन मैंने एक भी बड़ा हाथ नहीं मारा था। और आज बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं अनिल के सारे पैसे लेके भाग सकता था। और तुम सबको पता है अनिल मुझ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है पता नहीं क्यों। मुझे घर का चाबी तक दे रखा है, मैं कभी भी अंदर बाहर कर सकता हूँ, मतलब कभी भी मैं सामान उसका इधर से उधर, समझ रहे हो ना, कर सकता हूँ। बेसिकली अनिल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस इंसान है। देखो एक ग्रीडी इंसान को लूटना काफी इजी है, लेकिन एक केयरलेस इंसान को लूटने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। पता चला मैं ऐसे लूट के निकल गया और इसे पता ही नहीं है कि मैं ऐसे लूट के निकल गया। खैर मुझे क्या, मैं थोड़ी ये मौका छोड़ने वाला हूँ। आज 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस है जिसपे मैं बैठ के यहाँ से 9-11 हो जाऊंगा, मतलब निकल लूंगा, कट लूंगा। वैसे भी अगर ये पैसा इसके पास रहा ना तो ये अपने दोस्तों के साथ जाएगा, सेलिब्रेट करेगा और सारे पैसे उड़ा के आ जाएगा। और वैसे भी ये मुझे पे वे तो करता है नहीं, तो मैं निकल ही लेता हूँ आज चुरा के। रात हो जाती है, अनिल जो था ना वो सो रहा था और अनिल का फेस बहुत ही ज्यादा क्लियर था। इवन वो जो चोर था ना उससे भी ज्यादा क्लियर। तुम लोग देख रहे हो ये चोर बस 15 साल का है, लेकिन ये 25 साल का जो लौंडा है ना उसका फेस ज्यादा क्लियर है। पता है क्यों? अरे स्किन केयर रूटीन फॉलो करता होगा, तुम लोग भी किया करो, ठीक है? क्लास 10 में पहुंच चुके हो, ऐसा नहीं है कि बस लड़की लोग करती है। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इतना अप्लाई करो, नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे। फिर मुझे मत बोलना, बाद में बोलते फिर ना, बस भाभी मिल रही है, बंदी तो मिल ही नहीं रही है। पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। ओके, चोर शांति से पैसा को निकाल रहा होता है, लेकिन तभी अनिल का जो फेस होता है ना वो चोर के साइड टर्न हो जाता है और ये देखकर वो जो चोर होता है ना वो हक्का बक्का हो जाता है। वो जल्दी से पैसा निकालता है और रोड की तरफ भाग जाता है। और रोड की तरफ वो भाग ही रहा था और भागते भागते वो क्या कर रहा था ना, पैसों को अपने पजामा के नारे में बांध कर अंदर डाल रहा था। समझ रहे हो ना बात को? अंदर 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 डाल रहा था, समझ गए? वो सीधा रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है और ऑब्वियसली वो चोर है यार, उसने लाइफ में कभी भी रेलवे स्टेशन में जाकर टिकट नहीं लिया है, तो इस बार भी वो टिकट नहीं लेता है, डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। उसे ये भी पता चलता है ना कि उसके पास टोटल 600 रुपीज और सारे 50-50 के नोट है। अब ट्रेन तो मेरे सामने आ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मैं अपने पैर को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। अब तो ट्रेन मेरे सामने से जा भी रही है यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? इस शहर में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। वैसे भी जो दोस्त होते हैं ना वो मुसीबतें ज्यादा खड़ा करते हैं, हेल्प कम करते हैं। यहाँ पे तो बस मैं एक ही इंसान को जानता था और उसे मैं अभी रॉब करके आ रहा हूँ, लूट के आ रहा हूँ उसे। वैसे मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं किसी होटल में रुक सकता हूँ, लेकिन मेरा थोबड़ा देखो, इस थोबड़े को देखकर कोई भी होटल वाला ये मानेगा कि मेरे पास इतने पैसे हो सकते हैं? वो लोग मुझे शक की निगरानी से देखने लगेंगे। यही सब सोचते सोचते वो जो चोर होता है ना वो बाजार की तरफ जा रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था कि उसके इस चोरी के कैरियर में, सबसे पहली बात, चोरी कैरियर नहीं होता है। किसने बनाया चोरी को कैरियर? और हाँ, तुम लोग ज्यादा मोटिवेट मत हो जाना कि चोरी भी कैरियर होता है, फ्यूचर में चोरी का कैरियर ऑप्ट करना है, नहीं। अरे कुछ भी मतलब लिखने के लिए लिख दिया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो जो चोर है ना वो ये सोच रहा था कि उसकी ये जो छोटी सी चोरी की कैरियर है, इस कैरियर में उसने बहुत सारे लोगों को लूटा है। तो इसलिए उसे पता है कि जब वो एक ग्रीडी इंसान को लूटता है ना तो उसके अंदर डर का एहसास होता है। वो जो ग्रीडी इंसान होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि कहीं फिर से उसका पैसा चोरी ना हो जाए। पैसा ही तो उसकी लाइफ है। एक ग्रीडी इंसान के लिए पैसा ही तो उसका सब कुछ है। ऑब्वियसली वो लालची इंसान है ना, तो उसे डर तो लगेगा, भाई फिर से पैसा चोरी हो गया तो क्या होगा मेरा। और वहीं जब वो चोर एक अमीर इंसान को लूटता है तो उसके अंदर गुस्सा की फीलिंग होती है कि मेरा पैसा कैसे चोरी कर लिया बेन स्टोक्स। और वहीं जब वो चोर एक गरीब इंसान को लूटता है तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग होती है कि मतलब अब लूट गया तो लूट गया, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, पैसा गए लो रे, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हम गरीब आदमी है। लेकिन फिर यही सोचते सोचते वो सोचता है कि अनिल कैसा फील करेगा जब अनिल को पता चलेगा कि मैं उसका सारा पैसा लेके भाग गया, तो वो कैसा फील करेगा? वो बिट्रेड फील करेगा, उसे लगेगा कि उसे धोखा दिया गया है। बेसिकली अनिल के अंदर सैडनेस की फीलिंग होगी। अनिल के अंदर जो फीलिंग होगी ना वो डिफरेंट होगी एक अमीर इंसान से, एक ग्रीडी इंसान से या फिर एक गरीब इंसान से। और वो चोर ये भी सोचता है कि आज तक उसके ऊपर किसी ने भी इतना भरोसा नहीं किया था जितना अनिल ने उसके ऊपर किया था। तो यही सब बातें सोचते सोचते वो जो चोर होता है वो मैदान की तरफ चलते चलते जा रहा था। मैं चलते चलते एक मैदान तक पहुंचता हूँ जिसमें बेंच लगा हुआ था। नवंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन इतना कम था कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। मेरा शर्ट इवन की पजामा पूरी तरह से भीग जाता है और मेरे बॉडी में चिपक जाता है। तुम इमेजिन कर ही सकते हो सीन। इवन की जो नोट होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो भी भीग जाते हैं। इसलिए मैं वहां से उठकर जाता हूँ और बाजार में एक क्लॉक टावर था, उस क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ जाता हूँ। उस वक्त एग्जैक्टली 12 बज रहा था। मैं सोचता हूँ कि ये पैसा अगर अभी अनिल के पास होता तो क्या होता। मैं सुबह उठता, अनिल मुझे 2-3 रुपए देता और कहता कि जाओ जाके सिनेमा में मूवी देख के आ जाओ। लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे पास है
ना ही मुझे कुकिंग करना पड़ेगा, ना ही रोज बाजार जाके सामान लाना पड़ेगा। अब मैं आराम से इन पैसों से कुछ दिन तो अच्छे से लाइफ बिता सकता हूँ। अब तो मुझे सेंटेंस भी नहीं लिखना पड़ेगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मतलब अब मैं कभी एडुकेट नहीं हो पाऊंगा, अब मैं कभी भी सेंटेंस लिखना नहीं सीख पाऊंगा। मैं चोरी करने में इतना खो गया कि मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज भूल गया। अगर मैं खुद से एडुकेट हो जाता, अगर मैं खुद से सेंटेंस लिखना सीख जाता, तो शायद मैं खुद के ये जो 50-50 के नोट है ना, मैं खुद से अपने दम पे 100-100 के नोट कमा सकता था। वैसे भी चोरी करना और पकड़ा जाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना, एक क्लेवर आदमी बनना उतना ही हार्ड है। मैं तो अब वापस से अनिल के पास जाना चाहता हूँ। मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, इसलिए मैं जल्दी से अनिल के घर जाना चाहता हूँ और इसलिए वहां से मैं भाग के अनिल के घर चला जाता हूँ। मैं उसके रूम में घुसता हूँ और चुपके से वो सारे जो पैसे होते हैं उसके मैट्रेस के नीचे वापस से डाल देता हूँ और फिर मैं जाके सो जाता हूँ। अगली सुबह जैसे ही वो चोर उठता है तो वो देखता है कि जो अनिल है ना, वो पहले से घर पे चाय बना के रखा हुआ है। और तभी अनिल पीछे टर्न होता है और 2 उंगली ऐसे आगे करके बढ़ाता है और उस उंगली के बीच में एक 50 रुपए का नोट लगा हुआ था, मतलब रखा हुआ था। ठीक है, फिर अनिल चोर से कहता है कि अब से तुम्हें रेगुलरली तुम्हारे काम के लिए पे किया जाएगा। पहले तो वो चोर जो होता है वो सदमे में चला जाता है, ये कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी जैसे ही वो चोर हाथ में नोट को लेता है ना, तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि अनिल को पता चल चुका है कि उसने चोरी करने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो जो नोट था ना, वो अभी तक भींगा हुआ था, लेकिन फिर भी अनिल ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वैसे आज से हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे, ठीक है? हाँ, फाइनली इस बार मुझे स्माइल करते हुए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। शायद अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, है ना? बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही तुम्हारा ये जो प्यारा सा चैप्टर है ये खत्म होता है। वैसे मैं चोर वाले शकल के साथ क्यों बोल रहा हूँ? मुझे क्या, मैं बार बार कपड़े नहीं चेंज करने वाला, जाके ऐसे ही आउटरो सुन लो। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो प्यारा सा चैप्टर है ये खत्म होता है। होप सो तुम्हें मजा आया हो।